चाची चुस्तम कैसा है? चुस्तम कौन है? अरे वो बेटा है सुखविंदर का, रुस्तम नाम है। ये ससुरा गलत बोल रहा है। चुस्तम नहीं, रुस्तम है उसका नाम। हाँ हाँ, रुस्तम कैसा है? अच्छा है, स्कूल जाता है अभी। हाँ, कितना बड़ा हो गया वो? मेरे जितना बड़ा हो गया? नहीं, तेरे जितना नहीं है, तेरे से छोटा है बहुत। मेरे से छोटा? कितना, इतना छोटा है? अरे इससे भी छोटा है। हाँ, लेके नहीं आया उसका। हाँ, उसको भी ले आके मिल जाता अपना दादा दादी सबसे। अरे पापा वो हम घर से बाहर था ना इसलिए। तो छरा किसके पास है फिर? वो मेरी मम्मी है ना घर पे, तो उसके साथ है। अच्छा, तभी घर का नाश हुआ पड़ा है। जब तक बिहार में घुसी रहेगी ऐसे एक्चुअली, जब तक घर ऐसा ही बर्बाद रहेगा। क्या कहा पापा? नहीं, मैं तो कुछ नहीं कह रहा। लक्ष्मी बेटा, हाँ पापा जी। खाना पीना का कर ले, कुछ इनके लिए बना लो। हाँ लक्ष्मी दीदी, वो हमारे लिए ग्रीन टी बनाना। थोड़े हेल्थ कॉन्शियस है ना हम लोग, तो ग्रीन टी। हाँ ठीक। कलू बिच क्लास? मैं 7वीं क्लास में। कौन सी डिवीजन आई है 7th क्लास में? खूब बढ़िया डिवीजन बनी है, बहुत अच्छी। इस खानदान में सबसे होशियार है ये। कालू तो हमारा बहुत होशियार है। मेरा रुस्तम भी बहुत इंटेलिजेंट है। 2nd क्लास में उसके 90% बने हैं। हाँ, बढ़िया है। 40-50% संस्कार भी दे देना बहू उसको। मतलब दुनियादारी की समझ भी सिखा देना उसको। वो तो देंगे ही, जाहिर सी बात है पापा। सुनीता को कैसी हवा लगी है बताओ, हैं? 5वीं फेल है और अपने आप को ऐसे समझ रही है जैसे महारानी विक्टोरिया है ना। आजकल की लुगाइयाँ 4 दिन शहर में क्या रहेंगी, अलग ही हवा में घुस जाएं। यहाँ BA कर रखी है मैंने, पर फिर भी मजा ले जो कोई कह जाए कि लक्ष्मी पढ़ी लिखी है। दिखावे से क्या होता है? ला, मैं तो अमरती बाहर जा रहा हूँ, तमंचा की दुकान की तरफ बैठूंगा थोड़ी देर। यहाँ का माहौल देख के घुटन सी हो रही है मेरे। तुम चाय नाश्ता करो, मैं जब तक घूम फिर के आऊँ, हवा ले आऊँ। अब मेरी जान गले में आ रही है देख के यहाँ का माहौल। ठीक है, घुमाओ दुकान की तरफ। यहाँ तो वैसे भी मामला गड़बड़ी चल रहा है। भैंस के दूध की चाय मत बनाना दीदी, ग्रीन टी बनाना। हम थोड़े हेल्थ कॉन्शियस हैं। हेल्थ कॉन्शियस की बच्ची तो यहाँ रहे तो भैंस का क्या, पाड्डा का भी दूध पी जाएगी, ग्रीन टी पिएगी। देखो व्हाट्स रॉन्ग, AC भी नहीं है, बहुत बुरी हालत हो रही है यहाँ पे। पापा जी कहाँ गए? पापा तो उधर गए तमंचा ताऊ की दुकान की तरफ। चाय पी के चले जाते, मैंने उनके लिए दूध की चाय और बनाई। बाद में पी लेंगे, कोई ना। ये लो भैया, ये लो सुनीता। दीदी आप तो पढ़ी लिखी हो, आप तो थोड़ा अपने आप को बदलो। ऐसे गवारों के जैसे रहते हो, कुछ तो सुधारो खुद को। चाची वो गवार नहीं है, वो संस्कार है मम्मी के। कपड़ों से संस्कार नहीं होते बेटा, तो आप पहनो ही मत फिर। सुनीता इसकी बात पे ध्यान मत दे, आदत है इसकी, तो ये तो ऐसे ही भक भक करता रहा। इसकी बात पे ध्यान मत दे, है ना। कॉलू जा बाहर बरामदे में बैठ जा, जाके जा। या लुगाई हूँ क्या कर रहा? तो चाचा भी लुगाई है? अच्छा, जब भी बाबा बोलते हैं कि सुखविंदर को फोन मत करना, सुखविंदर तो पूरा लुगाई है, सुनीता को फोन करना। जा मर जा बाहर, नहीं तो सिर फोड़ दूंगी अभी तेरा। जा बाहर बैठ जा। जी हाँ राम। वो दीदी मेरे वाला कमरा खाली है ना? हाँ खाली है ऐसे तो, पर पापा जी सोते हैं ना उसमें। अरे भाभी वो कुछ दिन के लिए आएंगे हम अभी। पूरा घर तुम्हारा है, कहीं रहो जहाँ तुम्हारी इच्छा हो। बोलो ना कुछ। घर तो है ही, लेकिन एक कमरा हमें पर्सनल चाहिए। अगर पर्सनल कमरा चाहिए ना तो भैया अपना पर्सनल घर बना लो, ठीक है। इस घर में ना है किसी के लिए ऐसा अलग अलग। क्यों नहीं होंगे, हम जब यहाँ आते हैं तो हमें भी तो अपनी पर्सनल लाइफ चाहिए। अरे भाऊ तू जवान ना लड़ा मेरे से, तुझे देख के कोई भी बता देगा हैं
क्या पर्सनल लाइफ में कमी आते रहे में, और कितना पर्सनल लाइफ चाहिए? हमें अपना हिस्सा चाहिए बस। हिस्सा चाहिए ना? हाँ, मिल जाएगा हिस्सा। एक काम कर, तू ये लक्ष्मी बहू की तरह जैसे ये रह रही है वैसे रह यहाँ पे, और वैसा ही काम कर, मिल जाएगा हिस्सा। क्या नॉनसेंस बातें हैं ये। सेंस वाली बातें आपको समझ में कहाँ आती है चाची जी। मुझे मेरा हिस्सा चाहिए, बात खत्म। पापा जी मैं कुछ बोलूं अगर आप इजाजत दो तो? हाँ, बोल बोल लक्ष्मी बेटा बोल। जब दुनिया भर का कर्जा था, जब तो तुम दोनों लोग आई झोला उठा के भाग गए हैं, हमें तो अपना करना है, अपना करना है। तुम्हारे ब्याह तक का कर्जा कालू के पापा ने दिया है, आई समझ में? और वो जो 10 लाख की जमीन पड़ी थी गिरवी, वो भी उन्होंने ही छुड़वाई है। जब तो ना आई तुम्हें हिस्से की कतई है। और जैसे ही यहाँ सब कुछ क्लियर हुआ, अब चलो हिस्सा लेने। मानती हूँ तुम्हारा हिस्सा है, आधा तुम्हारे नाम है, सब कुछ खेत वेत सब ले लो, पर घर में 2 दीवार नहीं होंगी, आई समझ में? अगर घर में रहना है तो मिलजुल के रहो। दीवार अगर बनानी है तो एक काम करो, जो जितना भी कर्जा चुकाया है ना कालू के पापा ने, उसका आधा दे दो, अभी आज ही बना लो दीवार, हमें कोई दिक्कत नहीं आई समझ में? और जो ना दे पाओ तो आराम से जहाँ मन हो वहाँ रहो, इस घर में तुम्हारा ही है ये, पर मिलजुल के रहो, एक घर ने तोड़ो। क्या बात है लक्ष्मी बेटा, 15 साल में पहली बार बोलिए, पर जो बोलिए एकदम सही बोलिए। अच्छा बोली लक्ष्मी, कानून नाम की भी तो कोई चीज होती है। चाचा चाची के घर में 2 हिस्से मांगने पर भतीजे ने किया नुकीली चीज से बात। मम्मी को बताऊंगा अब। आज तो बहुत, ये मैंने थोड़ी देर पहले साफ किया था घर, ये कूड़ा ही कूड़ा कहाँ से आ गया? चाची ने किया है, मैंने देखा था, झाड़ू से ऐसे ऐसा करके फेंक के गई थी मम्मी। ये सुनीता ने किया है? इसकी इतनी जुर्रत हो गई है, कैसी एबिन औरत है बता। इस घर को अपना घर ना मान रही, बस एक रूम में रह रही है, वो इसका घर है? बता, उधर का कूड़ा इधर कर दिया। अरे ये तिलचट्टी मरेगी मेरे हाथों से। हाँ, इसके तो कुछ ज्यादा ही पर निकल आए। अरे सुनीता, ओ सुनीता। हाँ दीदी बोलो। अरे ये इधर का कूड़ा उधर हमारे कमरे में क्यों किया तूने? है सुबह सुबह दिमाग खराब मत करो मेरा। अच्छा तेरा दिमाग खराब मत करो, वो कूड़ा उठा ले, आई बड़ी अंग्रेजन की पूंछ। देख लक्ष्मी, सुबह सुबह मेरा मुंह ना लगे, आई समझ में फैलाऊंगी ऐसे, पता क्या कर लेगी। वो कैसी बेहूदी औरत है, एक तो कूड़ा करके आ गई, ऊपर से मेरे से तू तो नागेश्वर बात कर रही है। नहीं उठाती जा, क्या कर लेगी बता। अच्छा नहीं उठाई कालू? हाँ मम्मी। बेटा झाड़ू लेके आई है, चाची को मारेगी? अरे नहीं, तू झाड़ू तो लेके एक बार जा। मम्मी ले। हाँ ला, ये ले ये ले ये ले। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, अब क्या करेगा गॉड? जैसा करोगे वैसा भरोगे। छोरे पे क्या गुस्सा दिखा रही है? हम पे कर गुस्सा, आ जा। कौन मुंह लगे तेरे सुबह सुबह? फट्टू, गेट बंद कर लिया, आई बड़ी। मम्मी चाची ने फिर से किया ऐसा तो? दोबारा करके तो देखे, इसकी चुड़ैल जैसी चोटी पकड़ कर ना घुमाई मैंने। ये मेरा नाम लक्ष्मी नहीं, तो देख मैं ही सुधारूंगी अब इसको। आज तो सुनीता खाना खा के आम खा के मजा आ गया। धोली की आप। ओ महारानी, ये बर्तन किसके लिए छोड़ के जा रही है? बात हैप्पन दीदी। ये बड़ा तेरा हैप्पन, ये साफ कर ले तेरे हैप्पन को। है नौकर नहीं है तेरे, तू खा के जाए, हैप्पन हम साफ कर आई समझ में? धो इन्हें, बाद में धो लूंगी मैं। मुझे तो कुछ समझ ही ना आ रही है। हे मेरे लिए पहले ही कम आफत है इस घर में, ये और आफत आ गई बता। लक्ष्मी ऐसे तो तू मर लेगी, कुछ तो करना पड़ेगा इस देवरान की पूछ का। ये लाइट में कैसी स्पार्किंग हुई है? चाची भाग के क्यों हुई है? सुनीता माइक्रोवेव चला के छोड़ दिया, इसकी वजह से स्पार्किंग हो गई है और ये किसी को पता ना चलेगा। मतलब चाची की वजह से हुआ है लाइट में फॉल्ट। माइक्रोवेव चालू छोड़ दिया था, मम्मी को बता क्या था अभी। लाइट गई, एकदम पटाखा सा भी उठाए, लग रहा है कुछ फोल्डिंग चाची ने माइक्रोवेव चालू छोड़ दिया था, इस वजह से
फोल्डिंग हो गई लाइट में। अरे मुझे तो पता ही था बेबुद्धिहीन कुछ करेगी उल्टा पुल्टा। आम जिंदगी की तो कतई नॉलेज है नहीं इसको। इस बेसबूरी को ये ना पता कि 2 फेस की लाइट में इसके पुरखों ने भी चलाए हैं, बड़ी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ हैं, लगा दी। 3 फेस की लाइट आती तब चलाती है। मेरे तो छोड़ कालू, क्या बोलूँ इसको, फिर कुछ कहेंगे फिर उल्टा चढ़ बैठेगी हम पे। जाने दे, विदेशी महिला हो रही है कतई हमारी जान को। अब वो नहीं सुनेगी किसी की। क्या कर दिया लाइट में, अब लाइट भी नहीं आ रही है। अरे मम्मी कितनी दोगली है चाची। कौन है दोगली? गलती थोड़ी मानेगी अपनी महारानी विक्टोरिया। माइक्रोवेव की वजह से फोल्ड हुआ है चाची, हमें सब पता है। मेरी वजह से क्या फूकी है? घर की फिटिंग अच्छी नहीं होगी, ऐसे लगाया करो घर में। मेरे ऊपर थोप रहे हो, फूक गया होगा कहीं से, मैं क्या करूँ? इन्वर्टर नहीं है क्या घर में? इन्वर्टर तो नहीं है, जनरेटर है पर। हाँ तो फिर जनरेटर चालू करवा दो। इसको समझ में भी नहीं आता चाची को कि मम्मी टांट मार रही है। अरे माता, मेरे तो हिम्मत नहीं है तेरे से बहस करने की। जनरेटर है, जनरेटर शादी ब्याह में लगाया जाता है, बेबुद्धिहीन। जनरेटर लगेगा घर में का? शहर में जाके बुद्धि बेच खाई कतई इसने। मेरी क्या गलती है? तो फिटिंग अच्छी नहीं होगी, पैसे बचा लिए होंगे फिटिंग के टाइम पे लाइट की पे। और दूसरा, अगर 2 फेज और 3 फेज की कोई दिक्कत है तो स्टेबलाइजर रखा करो ना वोल्टेज के लिए। मेरे ऊपर ही थोप दो हर काम। सुनीता ने बिगाड़ा। शहर से गांव में आई, मैंने सोचा सुनीता माइक्रोवेव ले चल, कुछ पका पका के खा लो। और सुनीता तो भूल गई थी कि सुनीता के ससुराल में नंगड़ भरे पड़े। माइक्रोवेव कभी देखा है क्या? ओ बहन, मेरे से ना जीता जाए तेरे से। तू जीती, मैं हारी। मैं गाय हूँ तेरी, मुझे बख्श दे तू। कुछ करना पड़ेगा इनका। तो बने रहिए हमारे साथ, अगले पार्ट में देखते हैं कालू क्या तिगड़मबाजी लगाता है। भाई वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना अपने दोस्तों को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।